प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से। क्षमा चाहते हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपकी कक्षा नहीं ले पा रहे थे, ऑनलाइन की कक्षाएं बंद थी। पर कोई नहीं, अब हम लोग फिर से सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया गया है। अब कक्षाएं निरंतर चलेंगी, आप लोग जुड़ जाइए और जो लोग नए चैनल पे आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो उनको कैसी लग रही है, कक्षाएं कैसी लग रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्पोम एजुकेशन के द्वारा आपके हिंदी विषय से जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हों, अपने उत्तर प्रदेश की यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, सहायक आचार्य की परीक्षा हो, या फिर किसी अन्य राज्य की परीक्षा जो कि झारखंड टीजीटी पीजीटी जैसे हो गया, आरपीएससी हो गया, स्कूल व्याख्याता हो गया, राजस्थान की परीक्षा, और एमपी की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो गई, हरियाणा की हो गई, और इन सभी राज्यों के सहायक आचार्य की जो परीक्षाएं होती हैं, छत्तीसगढ़ का हो गया, इन सभी राज्यों में, जिन भी राज्यों में आपके हिंदी विषय से सहायक आचार्य की परीक्षा या फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रहे हैं, दोनों पेड क्लास भी चल रहे हैं। अगर आप हमारे पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं जिसमें कि आपकी तैयारी को कहीं पे भी ब्रेक न लगे और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। जैसे अभी फ्री क्लासेस में क्या हुआ, कुछ दिक्कत आई तो हम लोगों ने थोड़े दिनों के लिए कक्षाओं को स्थगित कर दिया, लेकिन जब आप पेड क्लास में से जुड़ते हैं तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कंटिन्यू क्लास दिए जाते हैं। दिक्कत चाहे परेशानियां कितनी भी बड़ी आएँ, लेकिन आपकी कक्षाएं नियमित जारी की जाती हैं, नियमित कक्षाएं होती हैं। तो अगर आप हमारे पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 15 20 78 27। ये हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है और संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करेंगे। कोई भी जानकारी अगर आपको पुष्पोम एजुकेशन के बारे में या अपनी तैयारी के बारे में, किसी भी कोर्स के बारे में, जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पे मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग कक्षा पे आते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जैसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन, नामकरण इत्यादि सभी कक्षाएं हो चुकी थी। हम आदिकाल को पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरे 4 कालखंडों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हम आदिकाल में हम आदिकाल को पढ़ रहे थे और आदिकाल में हमने ये पढ़ा था कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि राज्याश्रित काव्य हो गए, धर्माश्रित काव्य हो गए और लोकाश्रित 3 प्रकार के काव्य हो गए। तो हम उन तीनों काव्यों को बारी बारी से देख रहे थे, तीनों प्रकारों को। तो सबसे पहले हमने धर्माश्रित काव्य को शुरू किया था और धर्माश्रित काव्य में हमने क्या अब तक पढ़ा, हमने सिद्ध साहित्य को पढ़ा और सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य भी कह सकते हैं, हमने उसे पढ़ा और फिर उसके पश्चात हमने नाथ साहित्य को पढ़ा। नाथ संप्रदाय क्या है, नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति या बौद्ध सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, हमने पूरे विस्तार से पढ़ा। और इतने विस्तार से हमने पढ़ा, इतने डीप कक्षाएं ली गई हैं कि अगर आप इसका पुष्पोम एजुकेशन से उन सभी के द्वारा दी जाने वाली उन सभी कक्षाओं को अगर आप एक बार या 2 बार मन से देख लेते हैं पूरी वीडियोज़ को, तो आपको नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य से या फिर काल विभाजन हो गया या नामकरण हो गया या साहित्य लेखन की परंपरा हो गई, इनसे आने वाले एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होंगे। परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सारे संदेह और सारी शंकाएं आपके मिट जाएंगे, क्योंकि इससे डीप कुछ है ही नहीं हिंदी में जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ नया उठा सके। इस ढंग से पढ़ाई गई है, एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदुओं को बहुत बारीकी से और बहुत सतर्कता के साथ आपको सब कुछ बता दिया गया है। वीडियो में आपको नोट्स भी देते गए हैं। तो अगर आप उन कक्षाओं को देखते हैं और अपनी कॉपी पे एक बार फिर से उसको नोट कर लेते हैं, नोट बना लेते हैं, तो नोट्स के माध्यम से आप एग्ज़ाम के समय बहुत कम समय में रिवीजन करेंगे
और रीजन करके अपने एग्ज़ाम में जाएंगे, परीक्षा में बैठेंगे तो आपके उन जो भी टॉपिक अभी तक पुष्पम एजुकेशन के द्वारा दिए गए हैं उन टॉपिक से आने वाले एक भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं, आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। अब हम उसी आदिकाल में धर्माश्रित काव्य को देख रहे थे। हम किस काव्य को देख रहे थे? धर्माश्रित काव्य को देख रहे थे। धर्माश्रित काव्य में हमने क्या पढ़ा था अब तक? सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पढ़ा। अब आज उसमें जो तीसरा प्रकार है धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत, मैंने बताया था पहली कक्षा में ही कि 3 प्रकार के काव्य या 3 प्रकार के साहित्य आते हैं, जिसमें सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है और जैन साहित्य है। हम जैन साहित्य को पढ़ेंगे आज, क्योंकि 2 प्रकार के धर्माश्रित साहित्य को आप लोगों ने देख लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे रास साहित्य भी कहते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जानते हैं? रास साहित्य के नाम से हम जानते हैं। रास साहित्य किसे कहते हैं? यानी कि जो 12वीं 13वीं शताब्दियों में जो जैन धर्म आया, यानी कि जैन धर्म की उत्पत्ति होती है और जैन धर्म अपने के जो कवि थे उन कवियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस साहित्य की रचना शुरू की, जिन काव्यों की रचना शुरू की, उसे हम क्या कहें? उसे हम रास साहित्य के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी अगर इतिहास में थोड़ी भी रुचि रखते होंगे और इतिहास को हल्का फुल्का भी कभी पढ़ा होगा तो आपने जैन धर्म के विषय में अच्छे से सुना होगा। और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का आपने नाम सुना होगा। ये कौन है? ये जैन धर्म के आदि आचार्य, प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। महावीर स्वामी के जो परवर्ती जैन आचार्य हुए, यानी कि उनके बाद जो आने वाले इस परंपरा में जो आचार्य लोग हुए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने साहित्य, जो उनकी साहित्य था, साहित्य को क्या किया? उन्होंने अपभ्रंश जो भाषा थी उस समय, उस भाषा को अपने साहित्य के रूप में उन लोगों ने स्वीकार किया और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भी विभिन्न प्रकार के साहित्यों की रचना शुरू की। जैसे सिद्ध साहित्य शुरू होता है, सिद्धों ने क्या किया? अपने धर्म प्रचार के लिए तरह तरह के काव्य लिखे और दोहों के माध्यम से अपने क्या करते थे? लोगों को ज्ञान प्रदान करते थे। उनकी जो वाणियाँ थी, उस अपनी वाणियों के माध्यम से जो लोक जीवन था या लोक जन में रहने वाली जो सामान्य जनता थी उनको वो उपदेशित करते थे। तो इसी तरह से उपदेशित करने के लिए या अपने धर्म के प्रचार के लिए इन लोगों ने भी साहित्य लिखा, यानी कि साहित्य लिखा और साहित्य में क्या किया? जो जैन धर्म है, जैन धर्म के जो नियम हैं उनके प्रचार प्रसार करने का और उनके नियमों के बारे में लिखा। उन जैन धर्म के जो कुछ भी बातें होती थी, चाहे उपदेश हो गया, उनका दर्शन क्या है, उनके धर्म की पद्धति क्या है, उनकी पूजा की या उनके उपासना की पद्धति क्या है, उन सभी को उन्होंने क्या किया? साहित्य के रूप में लिखा और उसे हम जैन साहित्य या रास साहित्य के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जैन साहित्य में महाकाव्य उपलब्ध होते हैं, यानी कि जैन साहित्य जो था, जैन साहित्य में ज़्यादातर हम प्रबंध काव्य को देखते हैं, यानी कि जो भी रचना हुई प्रबंधात्मक हुई हैं, प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी गई हैं। प्रबंधात्मक में और उसके साथ साथ ही लौकिक काव्य भी लिखे गए, यानी ज़्यादातर इसमें क्या हुआ? महाकाव्य लिखे गए और महाकाव्य के साथ साथ उसमें लौकिक काव्य भी, छोटे छोटे लघु काव्य भी लिखे गए हैं। इसमें जैसे कि रास जो शब्द होता है, यानी कि रास साहित्य क्या कहते हैं कि रास शब्द जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि इस तरह से प्रश्न बनेंगे कि जैन साहित्य क्या है? तो जैन साहित्य की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? जैन साहित्य की उत्पत्ति ठीक उसी प्रकार से होती है, यानी कि जैसे किसी धर्म की जब स्थापना हुई जैन धर्म की, तो उसके प्रचार प्रसार करने के लिए जो काव्य लिखे गए या जो साहित्य लिखे गए उसको हम जैन साहित्य कहते हैं। जो ग्रंथ लिखे गए उसी को हम साहित्य कहते हैं। अब उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जैन धर्म के विषय में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। जो एक प्रश्न बनता है कि ये जो रास शब्द है, यानी कि रास साहित्य को, जो ये जैन साहित्य है, जैन साहित्य को रास साहित्य क्यों कहते हैं? तो रास साहित्य क्यों कहते हैं
क्योंकि रास का अर्थ होता है जैसे प्राचीन काल में था, क्या था, प्राचीन काल में हम श्री कृष्ण की कहानी पढ़ते हैं, श्री कृष्ण के विषय में सुनते हैं, श्री कृष्ण और राधा और उनकी गोपियों के विषय में पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वो रास एक नृत्य क्रिया थी, एक रास लीला करते थे श्री कृष्ण, और उनका जो नृत्य था, उनकी जो वह लीला क्रिया थी, वह रास लीला के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। तो पहले तो क्या था, रास शब्द श्री कृष्ण के द्वारा जो नृत्य किया गया था, जो नृत्य क्रिया की गई थी, उसके लिए ही ऋण था। किंतु बाद में जैन धर्म के लोगों ने क्या किया, उसी पे आश्रित अपने काव्य का रूप दिया। यानी कि जैसे रास का अर्थ है, जो सबसे पहले रास शब्द का जो प्रयोग होता है वो भरत मुनि, एक विद्वान आते हैं काव्य शास्त्र के, भरत मुनि के द्वारा जो काव्य लिखा गया था नाट्यशास्त्र, इसमें सबसे पहले हम रास शब्द का प्रयोग पाते हैं। रास शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी में मिलता है। रास शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसमें मिलता है। किसमें मिलता है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। और भरत मुनि ने इसे क्या कहा है? भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। क्या कहा है? क्रीडनीयक। क्रीडनीयक अर्थात क्रीड़ा करने की जो क्रिया है, यानी कि क्रीड़ा करने की, खेल करने की या नृत्य करने की जो क्रिया है उसे क्रीडनीयक कहते हैं। और जो इनके पहले एक आचार्य हुए थे वात्सायन एक आचार्य होते हैं, आप लोग वात्सायन का नाम सुनेंगे। वात्सायन, इनकी एक रचना आती है कामसूत्र, और इस कामसूत्र में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले गायन शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि जो रचना थी वो रचना रस में या गायन का समावेश हुआ था, इसमें रसों का समावेश किया गया था और गायन शब्द का समावेश हुआ था। यानी कि जो इन्होंने कामसूत्र लिखा उसमें जो रास शब्द होता है, रास लीला क्या है, उसका काफ़ी अच्छा वर्णन इन्होंने दिया है। रसों का प्रयोग किया, किस लिए? कि गायन के लिए, यानी रस उत्पन्न करने के लिए गीत गाए जाते हैं, संगीत गाए जाते हैं, उसी गायन को रास कहा जाता है। यानी कि जैन धर्म में जो जैन साहित्य के रूप में अब इस शब्द का जो प्रयोग लेते हैं तो उसका अर्थ जो ग्रहण करते हैं वो इस रूप में करते हैं कि एक ऐसी रचना पद्धति या एक ऐसा साहित्य जिसमें यानी कि जो ईश्वर की उपासना है उसको नृत्य क्रिया के माध्यम से, गायन के माध्यम से जो पूजा उपासना करते हैं उसको क्या कहते हैं कि वो रास है। ये रास शब्द इसीलिए जैन साहित्य में आता है कि उसको रास कहा जाता है। यानी कि भगवान की पूजा या फिर जो जैन साधु संत थे उनकी जो स्तुति की जाती थी वो गा करके, नृत्य करके की जाती थी, उसी को रास कहा गया। तो रास शब्द का प्रयोग कई प्रकार से विद्वानों ने कई जगहों से माना है कि रास शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यह महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आता है कि रास जो शब्द है किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है और किस विद्वान ने इसको कहाँ से उत्पन्न माना है। यानी कि जैन साहित्य के अनुसार क्या है कि जो जैन श्रावकों के द्वारा, जैन भिक्षुओं के द्वारा जो ताल दे कर के रास क्रिया की जाती थी या ईश्वर की उपासना की जाती थी, गायन किया जाता था नृत्य करते हुए, उसी को क्या कहा गया? उसी को रास क्रिया की गई कहा गया और उसको रास गायन भी कहा गया। तो वीर गाथाओं में जो क्या था, वीर गाथाओं में रास को रासो कहा जाता है। यानी कि आप जब लोग राजाश्रित काव्य पढ़ेंगे तो उसमें राजाश्रित काव्य में रासो साहित्य के विषय में पढ़ते हैं। तो जैन में क्या है? रास शब्द है और यही रास शब्द जब राजाश्रित काव्य के अंतर्गत आता है तो वो रासो बन जाता है। तो विभिन्न विद्वानों ने, जो हिंदी के प्रमुख आलोचक हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने इस रास शब्द की उत्पत्ति के विषय में बहुत अच्छा रिसर्च किया है। तो अपने अपने रिसर्च के अनुसार इसको बताते हैं कि रास शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो जैसे कि जो रास शब्द है, सबसे पहले एक हमारे विद्वान आते हैं, यानी कि हम पहले उन शब्दों को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक शब्द आता है राजसूय।
राज सूय शब्द है, फिर रसिक शब्द है, यानी किन किन शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ये आप देखेंगे। रसिक से मानी जाती है, फिर रासक से मानी जाती है, रासक से और रसायन से। रसायन आदि शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी? रास शब्द की। ये परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनाता है कि राजसूय शब्द से रास शब्द की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना, या रसिक से किसने माना, रासक से किसने माना, रसायन से किसने माना। यही परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और यही अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो यही आपके लिए कठिन प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एक इतिहासकार आते हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार लिखने का जिन्होंने प्रयत्न किया। आप लोग कमेंट में उसका नाम लिखेंगे, गारसा द तासी। गारसा द तासी। इन्होंने किस शब्द से इस रास शब्द की उत्पत्ति माना? इन्होंने राजसूय शब्द से, इनके ग्रंथ में लिखा है कि रासक जो रास शब्द की उत्पत्ति होती है ये किस शब्द से होती है? राजसूय शब्द से होती है। फिर दूसरे विद्वान आते हैं नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी किस से मानते हैं? नरोत्तम स्वामी रास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? ये आप लोग नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे ही पूछता है, विद्वानों का नाम दे देगा या फिर इनमें से कोई शब्द दे देगा और किस विद्वान ने इससे रास शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो नरोत्तम स्वामी जो हैं ये रसिक शब्द से मानते हैं। किस शब्द से मानते हैं? रसिक शब्द। रसिक शब्द। और ये कहते हैं कि ये सबसे पहले जो रसिक है, सॉरी, ये रसिक शब्द जो है ये कैसे बना? रसिक शब्द आया और रसिक शब्द बिगड़ते हुए क्या बना? रासौ। क्या बन गया? राउस बना। और इस राउस से फिर ये जब थोड़ा और बिगड़ा तो ये रासो बन गया। क्या बनता है? ये रासो शब्द बन गया। यानी कि रसिक सबसे पहले शब्द आया और इससे रासो बना, रासो बना, और उसी रासो से फिर रास बन गया। ये ऐसा नरोत्तम स्वामी का मानना है। फिर दूसरे विद्वान आते हैं चंद्रबली पांडे। चंद्रबली पांडे ये क्या मानते हैं कि रास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये रासक शब्द से मानते हैं। ये रासक शब्द से मानते हैं। और इनका मानना है कि जो संस्कृत में संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य में रूपक या उपरूपक हैं, जो रूपक या उपरूपक जो प्रयुक्त होता है, शब्द प्रयुक्त होता है, उसी से इस रासक शब्द की उत्पत्ति होती है। उसको रासक कहते हैं और उसी रासक से ये रास शब्द लिया गया है। नहीं, रास का जो प्रत्यय है क, उस अक प्रत्यय को हटा करके रास शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इनका ऐसा मानना है कि संस्कृत साहित्य में भी सबसे पहले इस रासक शब्द को देखा जाता है, जिसको रूपक या उपरूपक भी कहते हैं। फिर हमारे सबसे महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन आते हैं? आचार्य शुक्ल। और आचार्य शुक्ल इस रास शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? ये रसायन से मानते हैं। किससे मानते हैं? रसायन से। इनका ये मानना है कि जो विशलदेव राजसो काव्य लिखा गया, उस काव्य में क्या प्रयोग हुआ सबसे पहले? यानी कि जो विशलदेव रासो, जब आप राजयाश्रित काव्य पढ़ेंगे तो विशलदेव रासो के विषय में सुनेंगे। तो एक विशलदेव रासो एक ऐसी रचना है जो सबसे पहले गेय पद्धति में लिखी गई थी। उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है और वो गायन के लिए लिखी गई थी गेय पद्धति में, इसीलिए उसको क्या कहा गया? वो रासो कहा गया। यानी कि सबसे पहले रसायन शब्द से, यानी कि रसों का जिसमें मिश्रण किया गया, रसों श्रृंगार रस में जो कविता लिखी गई उसको हम क्या कहें? उसको रासो कहे। यानी कि रस उत्पन्न करने के लिए जो भी कविता लिखी गई उसी को रासो कहा गया। फिर एक और विद्वान आते हैं कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल। इन लोगों ने इस शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। कविराज श्यामल दास
और काशी प्रसाद। काशी प्रसाद इन्होंने रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति माने कि रहस्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, रहस्य शब्द से इन्होंने इसकी उत्पत्ति माना है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि कोई राज की बात है, राज अर्थात रहस्य, और रहस्य शब्द से ही ये रास शब्द की उत्पत्ति होती है। यानी कि राज को जो को उन लोगों ने किसी प्रकार से साइलेंट कर लिया होगा और स का उच्चारण किया होगा तो उसको रास बन गया होगा। तो ये तरीका हो सकता है इनके मानने का कि ये जो रास शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे होती है, रहस्य शब्द से। और इसको किसने माना, कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद ने माना है। काशी प्रसाद जायसवाल उनका पूरा नाम है। फिर एक और विद्वान आते हैं जिनका बार बार पूछता है, हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री का आप लोग नाम भी सुने होंगे, हरप्रसाद शास्त्री। ये रास शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, ये रास शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानते हैं, राजयश शब्द से। राजयश शब्द से किसने माना, हरप्रसाद शास्त्री ने माना कि जो रास शब्द की उत्पत्ति होती है ये राजयश शब्द से हुई। फिर एक और विद्वान आते हैं जिनको जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये रास शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, ये रासक से मानते हैं। रासक को क्या मानते हैं ये, कि रासक एक छंद है और ये काव्य भेद भी माना जाता है जो कि सर्वमान्य माना जाता है। ये क्या मानते हैं, ये रासक शब्द से मानते हैं। और रासक शब्द को क्या मानते हैं ये, कि ये क्या है, एक छंद का एक प्रकार है और काव्य का एक भेद भी माना जाता है। छंद का एक प्रकार और काव्य भेद भी, संस्कृत साहित्य में इसको या काव्य शास्त्र में इसको एक काव्य भेद भी माना गया है। काव्य भेद भी माना गया है जो कि क्या है, जो कि सर्वमान्य है। ये सर्वमान्य मत है कि रास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, रासक शब्द से हुई है। तो आज आप लोग देखें कि जैन साहित्य क्या है। जैन साहित्य एक धर्माश्रित काव्य है, क्योंकि इसमें भी धर्म की बातें की गई हैं। धर्माश्रित क्यों, क्योंकि जैन साहित्य में आप देखते हैं कि जब आगे कवियों को पढ़ेंगे कि कवियों ने कौन कौन सी रचनाएं की, तो आप स्वयंभू के बारे में पढ़ते हैं, पुष्पदंत के बारे में पढ़ते हैं, हेमपाल के बारे में पढ़ते हैं, देवसेन के बारे में पढ़ते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने काव्यों में जो धर्म है, अपने जैन धर्म के प्रचार की बातें की हैं। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसके लिए इन्होंने कई प्रकार के काव्य लिखे। और जो हमारे सनातन संस्कृति में, जो सनातन धर्म में जो हिंदू घरों की कथाएं थी, लोक कथाएं या धार्मिक कथाएं थी, जैसे कि रामचरितमानस हो गया, रामायण हो गया, राम सीता की कहानी हो गई, या श्री कृष्ण की कहानी हो गई, इन सभी लोक नायकों को और लोक नायिकाओं को इन लोगों ने अपने काव्य का आधार बनाया। और इन लोगों ने उसे कहीं ना कहीं अपने साहित्य में लिखते हुए अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने क्या किया, उन सभी लोक नेताओं को या लोक नायक नायिकाओं को उन लोगों ने जैन धर्म में दीक्षित होते दिखाया। इस प्रकार से उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार की बातें की। और इसमें कई प्रकार के काव्य लिखे गए, जिसमें प्रबंधात्मक काव्य भी हैं, लौकिक काव्य भी हैं, और उसमें इनमें चरित काव्य हो गए, फागु काव्य हो गए, चरचरी हो गए इत्यादि। ये क्या है, ये सारे उनके काव्य के भेद हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे कवियों को तो आपको और पढ़ाया जाएगा। इसमें जो काव्य हैं, काव्य की रचना शैली भी आपको आगे पढ़ाई जाएगी, और किन प्रकार के काव्य लिखे जाते थे। इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा जैसे सिद्धों की भाषा अपभ्रंश थी, अपभ्रंश प्रभावित थी, पाली भाषा जिसको कहा गया था।
जो बौद्ध धर्म था वो पाली भाषा में लिखा जाता था, लेकिन जब उस पाली को लोक भाषा में लिखा जाने लगा तो वो अपभ्रंश भाषा हो गई थी। ये जैन साहित्य भी उसी के समानांतर चलता है, और जैन साहित्य भी अपभ्रंश भाषा से प्रभावित है, या फिर यह पूरा का पूरा अपभ्रंश भाषा में ही लिखा गया है। तो ये उसकी भाषा हो गई। और जो शब्द जुड़ा हुआ है साहित्य के साथ, रास साहित्य, रास शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, किन विद्वानों ने किस शब्द से इसकी उत्पत्ति को माना है, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोगों ने जाना। अब जब हम अगली कक्षा पढ़ेंगे तो उसमें जो काव्य की शैलियाँ हैं, यानी जैन साहित्य किन शैलियों में लिखा जाता था, जो उसकी शैलियों के प्रकार हैं और जो प्रमुख कवि हैं, हम उनको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग कक्षा को बहुत ध्यान से देखेंगे। वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक करेंगे, और वीडियो को पूरा देखेंगे और नॉर्मल स्पीड पे देखेंगे, ताकि आपको एक एक बिंदु और एक एक बातें अच्छे से समझ में आए, आपसे कहीं से भी कोई प्रश्न छूटे नहीं परीक्षा में। और आप लोग का एक नैतिक दायित्व बनता है कि आप लोग चैनल को बहुत लोगों तक प्रसारित कर दें, यानी कि हिंदी विषय से जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी हैं, आप उन तक इस चैनल को फैलाएं, अपने मित्रों को, अपने परिवार में जो लोग भी हैं उन सब से थोड़ा सब्सक्राइब भी करवाएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए प्रेरित करें। जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी हैं उन प्रतियोगियों तक ये चैनल पहुंच जाए और उनको भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, अपनी उनके परीक्षा की अच्छी तैयारी हो सके, ताकि वो भी परीक्षा में सिलेक्शन पा सकें। इस उद्देश्य से यह चैनल चल रहा है, और आप लोग भी अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस चैनल को अपना प्यार दें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।